हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आई विश कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सब लोग सोए हुए हैं और मैं ही उठी। अभी कोई भी नहीं उठा। बेटू उठा था, मैंने उसको लेटा दिया क्योंकि अभी से उठ के ना वो फिर से शैतानी करने लगता है। कुछ फ़ायदा नहीं है और बीमार हो जाएगा। मौसम बहुत ख़राब है, तो मैं पहले कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, उसके बाद करती हूँ दूसरा। और आज ना मेरे बर्तन भी रखे हैं। रात से ही बारिश हो रही तो मैंने बर्तन नहीं साफ़ कर पाई थी सर्दी की वजह से, क्योंकि आंगन खुली है और पानी गिरता है तो पूरी आंगन में पानी आता है। और अभी भी वही हाल है, लेकिन अभी तो मैं नहाने से पहले कर लूँगी, क्योंकि नहाऊँगी तो गीला तो वैसे ही हो जाऊँगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट पहले। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर देती हूँ पूजा वाले रूम की, यानी कि मंदिर की, भगवान की। तो मैं पहले लाइट ऑन कर दूँगी, उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। और मैं पहले इधर ही की साइड का काम कर लूँगी, क्योंकि उधर मम्मी पापा सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब होगा। तो पहले मैं इधर का ही काम निपटा लेती हूँ। अगर मम्मी पापा उठ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर का ही काम करके नहा धो के जब तक पूजा कर लूँगी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। सारा ना टाइम टेबल ही ख़राब हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। तो इसकी वजह से मेरा फ़िक्स है, इस टाइम मैं उठ जाती हूं, तभी मैं 8 बजे तक सब कुछ फ़िक्स टाइम पर कर पाती हूं। क्योंकि 8 बजे से बेटू की क्लास लग जाती है ना, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मुझे वहीं बैठना होता है, उसको बैठ के ही पढ़ा पाती हूँ। इसकी वजह से तो मैंने पूजा रूम में और बरामदे में झाड़ू लगा ली थी, और मैं लगा देती हूँ पोंछा। उसके बाद मैं सीधे बस बर्तन साफ़ करूँगी, और कोई काम नहीं है। आंगन है, आंगन में भी मैं पोंछा झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद मैं सीधे बर्तन साफ़ करके मैं नहाने चली जाऊँगी। मेरा आई थिंक ये सेकंड या थर्ड ही चांस ऐसा होगा कि मैंने बर्तन रात में छोड़े होंगे। मैंने शादी के बाद, मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से, कि जब से शादी हो के आई है मैं कभी भी रात में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, और छोड़ने भी नहीं चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है, मतलब घर की लक्ष्मी को या घर की औरत को कभी भी रात में बासी बर्तन घर में नहीं छोड़ने चाहिए। तो मैं कभी नहीं छोड़ती, बट आज मजबूरी थी, इसलिए कि पानी बहुत तेज़ गिर रहा था, और अगर मैं भीग जाती ना तो मैं बीमार हो जाती। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं बीमार हो जाऊँ ना, तो अगर घर में कोई और बीमार हो जाता है ना तो मैं सबका कर दूँगी। अगर मैं ही बीमार हो गई तो मुझे कोई भी दवाई देने वाला भी नहीं है। इसकी वजह से मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो बस मैं फटाफट से बर्तन मांज लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद सीधे जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं नहा ली हूँ और नहा के आई हूँ सीधे ऊपर छत पे। तो मैंने बस यहाँ से वीडियो अपना शुरू कर दिया था। तो नहाने के बाद मैं फूल तोड़ने आई थी, क्योंकि मुझे जाना है जस्ट पूजा करने सीधे। तो उजाला अच्छा हो गया है, आप देख सकते हैं, अच्छा खासा उजाला था। लेकिन पानी भी थोड़ा सा बंद तो हो गया था, लेकिन खुलने जैसा बादल बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो धुंध जैसी रहती है ना, कोहरा दिखता है वाइट वाइट एकदम धुएं जैसा, तो वो था सुबह। मतलब आज वैसे कोहरा यहाँ बहुत कम होता है झांसी में, क्योंकि इधर कहते हैं ना पत्थर वाला इलाका है। और ये है मैं समी पत्र का वृक्ष, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। बहुत छोटा सा था जब मैंने मंगवाया था मार्केट से, और इसको कम से कम 4 से 5 साल हो गई हैं। तो ये है मेरा गुलाब का फूल। एक ही फूल था, एक था, पूरा नहीं खिला था, इसलिए मैंने एक ही तोड़ा, वो कल के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे। आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने। तो मैं सबसे पहले करूँगी पूजा, उसके बाद मैं करूँगी कुछ और काम। तो अभी कोई भी नहीं उठा है, सब लोग सो रहे हैं, और अभी उजाला भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है। और सर्दी बहुत है, पानी भी गिरना बंद नहीं है। पानी रात से गिरना शुरू हुआ है और बराबर से ऐसे ही गिरे जा रहा है। तो मैंने इसी वजह से कपड़े भी नहीं धोए ज़्यादा, बस थोड़े से ही कपड़े थे जो मैंने बस वही धोए हैं।
तो चलो मैं कर लेती हूँ पहले पूजा, उसके बाद मैं करती हूँ दूसरा काम, क्योंकि सबको उठाना है, उठाने के बाद सबकी चाय वगैरह करना है, और बेटी की जब तक क्लास हो जाती है, क्लास का टाइम, वरना वो लेट हो जाएगा। तो मैं पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखो फ्रेंड्स, ये है मेरे लल्ला, छोटे से हैं बिल्कुल। अगर इन्हें मैं ये ऊनी कपड़े पहना देती हूँ ना तो ये दिखते ही नहीं है, इतने छोटे से हैं। देखो बहुत ही छोटे से हैं। तो मैं लल्ला को उठा देती हूँ सबसे पहले। फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली है। ये देखिए पूजा मेरी हो गई। अब मैं चलती हूँ, सब लोगों को उठा देती हूँ। अभी कोई भी नहीं उठा है, कोई भी नहीं उठा, सब सो रहे हैं। और मैंने कपड़े धोते, वो भी मुझे भी डालना है। ये रखे हैं कपड़े, तो मैं भी डालने जाऊँगी कपड़े। पहले सब लोगों को उठा देती हूँ। कहाँ है, सो रही? ये दादी और पोते दोनों कैसे सो रहे, देखो तो। जी फिर सो गया? तो जान दो, उठने के बाद फिर सो गया। तब पसीना पसीना हो रहा, देखो। दवाएं हैं। अब जी उठने वाला नहीं है, 8 से पहले इसकी क्लास का टाइम हो जाएगा। जब तक अब सोन दो थोड़ी देर, भी 7 बजा, थोड़ी देर में उठा दूंगी। तो सब लोग सो रहे हैं, कोई नहीं उठ रहा। जब तक मैं डाल देती हूँ कपड़े। चलो भाई, कपड़े ही डाल के आती हूँ। जब तक क्या करेंगे। ठंडी बहुत है भाई, कितनी ठंड है, देखो भाई, बहुत ठंड है। पाँच बजे से उठी मैं आज, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं काम कर लूँ सर्दी की वजह से। लेकिन उठना तो पड़ता है भाई, कितना भी आलस कर लो, लेकिन लेटे रहने से तो काम चलता नहीं है। बहुत ठंडी हवा चल रही, ठंडी ठंडी। क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर भी रुक जाती ना, सोच लेती चलो लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन नहीं, फिर सारा काम ना सुबह से ही लेट होता चला जाता। सबको सब कुछ अपने समय से ही चाहिए, नाश्ता भी, खाना भी और पूजा भी। पूजा ना पता नहीं मेरी कैसी आदत हो गई है कि मैं नहाते ही सबसे पहले पूजा करती हूँ। वरना पता नहीं दिमाग में क्या टेंशन सी रहती है कि हाँ मेरे भगवान बैठे हैं और सब हो गया, मतलब सबने खा लिया पी लिया और
भगवान उठे ही नहीं हैं, सो रहे हैं। तो सबसे पहले उनको ज़रूरी है, तो मैं जब तक उनको नहीं खिलाती पिलाती अब तक पानी या चाय कुछ भी नहीं पीती हूँ, इसकी वजह से। और सब लोग कहते हैं, सब लोग क्या, खासकर मेरे पति तो कहते हैं पागल होगी साइकी के तू। मतलब दिमाग में कोई चीज़ चलने लगती है ना, तो फिर वो उसी चीज़ के पीछे पड़ जाती है। अगर जो करना है मतलब करना है, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अब आदत है तो उसका क्या करें। अब आदत समझो या कुछ भी, लेकिन भगवान से पहले कुछ भी नहीं, भगवान का करना पहले ज़रूरी है, इसके बाद में। और फिर क्या है ना, जैसे नहाने के बाद कुछ और काम कर लूँ तो लगता है कि हाथ पैर झूठे हो गए वगैरह, ऐसे कुछ खा लूँ ना, तो कपड़े भी मैं नहा के धुले हुए सारे कपड़े पहनती हूँ, उसके बाद में मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना बनाते भी हैं खाते भी हैं तो ना झूठे हो जाते हैं कपड़े, कहते हैं। तो उसकी वजह से मैं पहले पूजा कर लेती हूँ साफ़ सुथरे रह के, उसके बाद में फिर दूसरे काम करती हूँ। तो पहले मैं डाल देती हूँ कपड़े, फिर चलती हूँ नीचे, क्योंकि भाई बहुत ठंडी लग रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ठंडी है। तो फ्रेंड्स मैं फिर आ गई हूँ किचन में सीधे, और चाय वगैरह मैंने सबको पिला दी है। और आज दूध रखा हुआ था, बहुत बच गया था कल का, किसी ने पिया नहीं था। तो सेवइयाँ रखी हुई थी, तो मैं थोड़ी सी बस ब्रेकफास्ट में सेवइयाँ बना देती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का ही खाना होता है, ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।